और जिस पेड़ के ऊपर ना फल है, ना पत्ते हैं, ना टहनी है, अकड़ा हुआ है, एक झोंका आएगा और पूरा का पूरा पेड़ तोड़ देगा। कहे तो सच्चे दरबार की। उसके बाद सामना हुआ लंकनी से, तो लंकनी ने पकड़ लिया, और लंकनी के पास ऐसी माया थी कि वो परछाई को भी पकड़ लेती थी। तो जैसे ही अंदर हनुमान जी जाने लगे तो लंकनी ने पकड़ लिया गेट पर। हे चोर, कहां जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं मेरे पास ऐसी शक्ति है, मैं परछाई को भी पकड़ लेती हूँ, ऐसे कैसे जा रहे हो? हे चोर! हनुमान जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तुम्हें पता नहीं मेरा काम ही यही है, चोर को पकड़ना। हनुमान जी कहने लगे, अच्छा आपका काम चोर को पकड़ना है, तो फिर जो अंदर बैठा है सबसे पहले उसको पकड़ो। जो माँ जानकी को चुरा के लाया है, पहले तो उसको जाके पकड़ो, फिर मुझे पकड़ना। मुष्टिका एक मुक्का मारा और उद्धार कर दिया। लंकनी कौन थी? ब्रह्मा की पुत्री थी, जो श्राप के कारण लंका में आ गई थी। उसके बाद हनुमान जी अंदर गए। अंदर जाकर के अलग अलग भवनों में देख रहे हैं माँ जानकी कहां पर विश्राम कर रही है। लेकिन बहुत सारे भवनों में गए, लेकिन माँ जानकी नहीं दिखाई दी। लेकिन एक भवन ऐसा दिखाई दिया जिसके द्वार पर लिखा हुआ था रा और माँ। एक तरफ क्या लिखा था? रा। एक तरफ क्या लिखा था? माँ। तो एक निशाचर भड़क गया और जाकर के रावण को शिकायत लगा दी कि आपका भाई ने देखो क्या लिख दिया है, आपके नगर के अंदर, आपकी लंका में दुश्मन का नाम लिख दिया, राम लिख दिया। अब रावण क्रोध में आया, तलवार निकाली कि आज विभीषण नहीं बचेगा। चले हैं तलवार लेकर के, हे दुष्ट विभीषण, मेरा भाई होकर के मेरा खा रहा है और गुणगान दुश्मन का करता है, राम का करता है, विरोधी का करता है, आज तो जिंदा नहीं बचेगा। विभीषण जी अंदर से आए और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ। क्या हुआ? भ्राताश्री, ये क्या लिख रखा है तूने दोनों द्वार पर? रा और माँ। राम का नाम लिख रखा है? अरे नहीं भैया, ये राम का नाम नहीं है, ये तो आपका ही नाम है और भाभी का नाम है। रा से रावण, माँ से मंदोदरी, ये तो आप दोनों का नाम है। कहते सच्चे दरबार की। रावण का क्रोध शांत हो गया, वापिस चले गए। तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है गेट के आगे। पहले के समय हम क्या लिखते थे द्वार पर? सुस्वागतम, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, जय माता की, राधे राधे, सीताराम, ये सब लिखते थे। लेकिन आजकल 1.5 लाख रुपया लगा देंगे स्टील के गेट पर और मेन प्लेट पर लिख देंगे कुत्तों से सावधान। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मकान छोटा है, गाय नहीं पाल सकते, तो लिखना तो सीख लो। क्योंकि क्या लिखना चाहिए? कुत्ते से सावधान। मतलब घर के अंदर एक कुत्ता है, वो काट सकता है, उसे बच के रहना थोड़ा। लेकिन हम क्या लिखवाते हैं? कुत्तों से सावधान, मतलब बहुवचन। अंदर सारे ही कुत्ते हैं, कोई भी काट सकता है, सबसे बच के रहना। कहते सच्चे दरबार की। इसलिए कुत्ता पाले या ना पाले, लेकिन गौशाला जाकर के गौओं की सेवा जरूर करनी चाहिए, अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए। उसके बाद सुग्रीव के पास गए, आपस में विभीषण जी के पास गए और बाहर खड़े होकर के ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और सीताराम सीताराम करने लगे, जाप करने लगे। अंदर से विभीषण जी की आंख खुली, ये लंका के अंदर राम गुण गाने वाला कौन आ गया? यहाँ तो परमट केवल मेरे पास ही है, मेरे अलावा दूसरा कौन आ गया? विभीषण जी बाहर आए खड़े होकर के, देखा कि आप कौन हैं, असली रूप में आइए। हनुमान जी असली रूप में आ गए और हृदय से लगा दिया कि मैं राम का दूत हूँ, राम का सेवक हूँ। ऐसे गले लगाया विभीषण ने, मानो जैसे प्रभु श्री राम को गले लगा दिया। आपस में वार्तालाप करी। हनुमान जी ने पूछा कि माँ जानकी कहाँ पर है? पास में अशोक वाटिका है, वहां पर माँ जानकी विश्राम कर रही है। अब रावण चाहता, सोने की लंका थी तो माँ जानकी को अंदर महल में रख सकता था, लेकिन कहाँ रखा है? अशोक वाटिका में रखा है। और अशोक वाटिका उस पेड़ के नीचे, अशोक के पेड़ के नीचे
अशोक का पेड़ ऐसा होता है जिसकी छांव में केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। जानबूझ करके रावण ने उस पेड़ के नीचे बिठाया है कि दूसरा व्यक्ति इसके पास में ना बैठ जाए और उनको सहारा ना दे, सांत्वना ना दे, इसलिए वो अकेली बैठी है। उसके बाद माँ जानकी के पास गए, हनुमान जी ने परिचय दिया, मुद्रिका लेकर के गए थे, उनके पास में छोड़ी तो नीचे पेड़ से उतर के आए और अपना परिचय दिया। अब मसक समान रूप कपिधरि, हनुमान जी छोटे थे तो हनुमान जी माँ जानकी से चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से कह रहे हैं, माँ अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी से हम आपको ले जाएंगे। अब सीता मैया ने हनुमान जी को उठाया, गोदी में बैठा लिया, क्यों छोटे थे ना, और लाड करने लगे। अच्छा लाला एक बात बता। हाँ माँ बोलो। ये जो राम जी ने सेना इकट्ठी करी है ये तुम्हारे जितनी है, तुम्हारे से बड़ी भी है, जितने इकट्ठे किए हैं तुम जितने ही है, ये तुम्हारे से बड़ा भी कोई है। तो हनुमान जी ने खड़े होकर के विकराल रूप धारण कर लिया, बड़े बड़े। फिर माँ जानकी समझ गई कि हाँ ये असली ही राम का सेवक है। तो छोटे हो जाओ हनुमान जी, छोटे हो गए हैं। छोटे हो करके मुझे भूख लगी है, पास में फल वाटिका है, वहां पहुंच गए। फल कम खा रहे हैं, तोड़ करके अधिक फेंक रहे हैं। निशाचरों की दृष्टि पड़ी, निशाचरों ने देख लिया तो पकड़ना चाहा, लेकिन सबको मार गिराया। रावण का पुत्र अक्षय कुमार आया, उसको भी मार दिया। फिर मेघनाथ को भेजा, रावण ने कहा कि अब की बार मारना मत उसको, अब की बार पकड़ करके लाना, मैं भी देखूं वो कौन सा है जिसने मेरे पुत्र को मार दिया। ऐसा कौन सा वानर आ गया लंका के अंदर, मारना मत, पकड़ के ले आओ। तो मेघनाथ से युद्ध हुआ, मेघनाथ को एक मुक्का मारी मुक्के से और उसको भी मूर्छित कर दिया। फिर ब्रह्म अस्त्र तेरी साधा, कपि मन कीन विचार, ब्रह्म अस्त्र का उपयोग किया मेघनाथ ने। हनुमान जी चाहते तो उस ब्रह्म अस्त्र को भी तोड़ सकते थे, लेकिन ब्रह्मास्त्र किसका है? ब्रह्मा जी का है। और ब्रह्मा जी कौन है? देवताओं में सबसे बड़े हैं। इसलिए हनुमान जी ने उनका मान रखा, बंद गए उसमें। आजकल हम उल्टा करते हैं। घर के बुजुर्ग अगर हमें समझाने लग जाएं कि बेटा ऐसा कर लो, ऐसा करना ठीक होता है, तो हम क्या कहेंगे? अरे तुम्हें क्या पता, समय बदल गया है। तो समय नहीं बदला, इंसान बदल गया, इंसान की सोच बदल गई, इंसान की प्रवृत्ति बदल गई। समय 100 साल 200 साल पहले जैसे चलता था आज भी वैसे ही चल रहा है, लेकिन हम कहते हैं तुम्हें क्या पता, इंसान बदल गया। तो इसलिए घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका मान सम्मान करना चाहिए। जिस सीढ़ी पर हम चढ़ने जा रहे हैं उस सीढ़ी पे वो चढ़ चुके हैं। तो बांध कर रावण के दरबार में ले जाया गया। रावण को जाते ही आपस में बहस हुई, तो रावण ने कहा कि तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, तू लंका के अंदर ऐसे ही घुस आया। हनुमान ने कहा हाँ हाँ महाराज मैं जानता हूँ, आप वही है ना बाली ने 6 महीने पांख में दबा के रखा था। चुप हो जा दुष्ट। फिर बात को पलट दिया क्योंकि किसी को पता नहीं था। फिर दूसरी बात पर कहने लगे, ऐसे करते करते तुम वही हो ना जो मुकुट चोरी से चुरा लाए हो अयोध्या का, तुम वही हो। इस दुष्ट को मार दिया जाए, इस वानर को मृत्यु दंड दी जाए। पास में विभीषण जी खड़े थे, खड़े होकर के प्रार्थना करने लगे, महाराज दूसरे देश का जो दूसरे राज्य का दूत होता है उसको मार नहीं सकते, तो और क्या किया जाए? ये बंदर है, वानर है, और वानर को पूंछ बड़ी प्यारी है, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। जब इसके आग लगेगी ये चिल्लाएगा, प्रभु श्री राम के पास पहुंचेगा तो राम जी भी डर जाएंगे, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। लाया जाए कपड़ा, तेल लाया जाए। लंका के अंदर जितना तेल था, जितना कपड़ा था, सारा लाया गया। हनुमान जी पूंछ को बढ़ाते गए, तेल कपड़ा लपेटते गए, बढ़ाते गए, और आजकल हम भी ऐसे ही बढ़ा देते हैं बात। हालांकि हमारे पूंछ नहीं है, लेकिन पूंछ के लिए काम करते हैं। हम भी एक बात को ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं, उसको बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। सामने वाला कहता महाराज जब तो शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, भूल जाओ उस बात, तुम्हें नहीं पता है। और फूफा तो ज्यादा ही ज्यादा करते हैं। फूफा पे नाम लगा दिया भैया ने। सच्चाई है ये क्या मेन वही है ना, इसलिए वो और ज्यादा करते हैं। कहते सच्चे दरबार की जय।
तो आग लगा दी गई। और जब आग लगाई, हनुमान जी आगे आगे जा रहे हैं, बाकी निशाचर हंसते हुए पीछे पीछे जा रहे हैं। और हम भी ऐसे ही करते हैं, जब आग लगा देते हैं ना, हम भी ऐसे ही खुश होते हैं, होता है ना ऐसे। हम भी एक दूसरे के घर में आग लगाते हैं, तेरी दिरानी ऐसे करती है, तेरी जिठानी ऐसे करती है, मेरी सासू ने ऐसा कर दिया। नहीं लगा वो तो आप कह रहे हो ना, वो तो सबको पता है, क्योंकि जहां औरतें दो वहां बातें सो। जबरदस्ती निकल जाती है, ना चाहते हुए भी निकल जाती है। कहते सच्चे दरबार की पूरी लंका जल करके क्या हो गई। अच्छा और बता दो कोई। रामायण पढ़ते नहीं हो इसलिए आप रामायण पढ़ा करो। हाँ मैं तो सारा कुछ पढ़ती हूँ। आप ही बता दो लिखा हुआ नहीं। तो सोना और भी ज्यादा चमकने लगा, और ज्यादा चमकने लगा, राख नहीं हुआ, वो और ज्यादा चमकने लगा। हनुमान जी खड़े होकर के सोचने लगे कि ये तो और सुंदर दिखने लगी है, ये और अच्छी बन गई है, अब क्या किया जाए। तो शनि बंदी बना रखा था रावण ने, शनि को कैद कर रखा था। हनुमान जी शनि के पास पहुंचे, सीधा उसको मुक्त करवाया और शनि से कहा कि इस सोने के ऊपर अपनी कुदृष्टि डाल दो। जब तुम कुदृष्टि डालोगे ये सारा का सारा अपने आप ही पिघल जाएगा। कहते तो सच्चे दरबार की तो पूरी पूरी लंका राख नहीं हुई थी, वो पिघल गई थी, क्योंकि सोना कभी राख होता ही नहीं। कहते तो सच्चे दरबार की। हालांकि कुछ समय के बाद रावण ने अपने वेश से अपने उसे फिर बना दिया था, और उसके बाद पूंछ को शांत किया। उसके बाद माँ जानकी के पास गए वापिस, और वापिस जाकर के चूड़ामणि निशानी ली, प्रभु श्री राम को दी। उसके बाद विभीषण ने कहा कि महाराज अभी समय है, आप संभल जाओ, माँ जानकी को वापिस कर दो। लेकिन जब अहंकार छाता है ना इंसान के ऊपर, जब बुद्धि भ्रष्ट होती है, वो किसी की नहीं मानता, ये सच्चाई है। विभीषण जी ने बहुत समझाया, मंदोदरी ने बहुत समझाया, वो कृपा निधान है, दया निधान है, कृपालु है, वो माफ कर देंगे, उनकी शरण पकड़ लो। लेकिन रावण ने क्या किया, विभीषण को लात मारी और अपने राज्य से निकाल दिया। जब निकाला, विभीषण जी पहुंचे कहां पर, प्रभु श्री राम जी की शरण में। तो लक्ष्मण ने कहा मन ही मन में कि भैया देखो, विरोधी का दुश्मन का भाई आ रहा है, ये ऐसे नहीं आ रहा, ये हमारा भेद लेने के लिए आ रहा है। राम जी कहने लगे आने दो, कोई बात आने। जब वो आए तो प्रणाम किया, प्रणाम करके सारी वार्तालाप सुनाई और बैठा करके राम जी ने तिलक कर दिया और मुकुट पहना दिया, और मुकुट पहना करके लंका का राजा घोषित कर दिया पहले ही। अब लक्ष्मण जी फिर मन ही मन में कह रहे हैं श्री राम जी से, महाराज सारे काम उल्टे कर रहे हो आप, विरोधी का भाई आया उसको गले लगा लिया, अब उसको मुकुट पहना दिया, पहले से ही राजा बना दिया, ये क्या कर रहे हो आप। अब मान लो कि हम पुल बांध करके 100 योजन पार जाएंगे, और जाते ही रावण ने पैर पकड़ लिए आपके और क्षमा याचना मांग ली, तो आप इसको राजा कहां से दोगे। क्योंकि लंका का राजा तो एक ही हो सकता है, या किसी राज्य का राजा एक ही हो सकता है, तो दो कैसे होंगे। तो राम जी ने वहां पर बतलाया था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, यहाँ वहां से चली थी ये रीत। उसके बाद राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि तुम परेशान मत हो, ज्यादा टेंशन मत लो। पहली बात तो रावण ऐसा करेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसका काल आने वाला है, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा। और मान लो अगर उसने ऐसा कर भी लिया, क्षमा याचना मांग भी ली, तो मैं अपना राज्य अयोध्या का उसको दे दूंगा विभीषण को। कहते सच्चे दरबार की। ऐसे राम जी हुए हैं। और आजकल हम एक दूसरे का धन लेने में हड़पने में लगे हैं, भाई भाई का धन लेने में हड़पा हुआ। सच्चाई है कलयुग की, क्योंकि कलयुग ऐसे ही तो आएगा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, आइए प्रवेश करते हैं। बोलिए बालाजी महाराज की। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय हो सीताराम, जय हो जाने मत सीता
सीताराम 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 पद प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी तबो सुनजन अजर बिहारी मानवास अति सचिव सयाना कातु बचन दुनियते सुख पाना सात अवध अवनीति विभूषण और करो सो कहते विभीषण विकोत कर सत को दूर न करो हार कोई मानवास कयाऊ बहोरी कहे विभीषण पुनि कर गोरी गोमती सबके राम प्रभु जी चले आना तुम राम रूप में आना तुम राम रूप में आना तुम श्याम रूप में आना तुम श्याम रूप में आना सीता साथ ले जय हो। धनुष हाथ लेके और सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी राम बन के चले आना प्रभु जी चले आना मंगल भवन अमंगल हारी बहुत नजरत जर बिहारी हंस कई कला भीषण जब ही आयु हीन भय तबे तबे साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि रावण जबन विभीषण त्यागा भयो विभव मुनि तबे अमाता चलो हर सीर गुनायक पाए करत मनोरथ बहु मन माई के तो जाय चरण जल जाता हरण बदल देवक दुख दाता जे पद पर सितरी सिनारी हरे दंडक कानन पावन कारी जे पद जनक सुता उर लाए कपट तुरंत संग दर गाए हर उर सर सरज पद दे हरे हो बात में दी क्यों तेई जिन पायन के पादु नहीं होए होए। हरद रहे मन लाल ते पद आज बिलोट ही इन नैनी अब जाए सियावर राम जय जय राम श्री प्रभु राम जय जय राम मेरी झोपड़ी के मांग आज खुल जाए राम आएंगे वो मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे वो जाम आएंगे आएंगे जाम आएंगे मेरी झोपड़ी के ओए होए। मेरी झोपड़ी के जय हो। मेरी झोपड़ी के मांग आज खुल जाएंगे राम आएंगे वो मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी करब सब प्रेम विचारा आयो शब्द सिंधु ऐ पारा अपनी भीषण आवत देखा जाना कोई निर्पद सेवा आए रागी का किस पहिनाए सस्ते तो तुम आए मन कर मत रहना हर पुष्प नहीं मन बच दीनो तुम आगे मन कर मत रहना सुनाओ सखा निज कहो सुभाव हर जान पकड़ दौर दुरुज गाओ जो नर होय चराचर जोही आवे सबै तरन तुझ मोरी सखी मत मोह कपट छल नाना करो संग कई बात समाना जननी जनक बंधु सुतगारा तनुधन भवन तरत परिवार सबके ममता काग बटोरे मम पद मन बात बर डोरी समदर से इच्छा कछुनाई हरे हरद सोच भर नहीं मन माई अस जन्म गुण बस कैसे लोभ हृदय बसे धनु जैसे तुम सारी के संत प्रिय मोरे सर्व देह नहीं आज निहोरी सगुण उपासक पर हित नीत निर्णय हर के दरबार समान मम जिनके निज पद पे सियावर राम जय जय राम मेरे
मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, बात तुम्हें अति प्रिय मोरी। राम बचन सुनि वानर चूरा, सब कहे जय कृपा भरोसा। सुनत भीषण प्रभु के पानी, नहीं अंदाज नामक जानी। पद अंकुश नहीं मारहि बारा, हृदय समात न प्रेम मारा। सुनो देव सचराचर स्वामी, हरे भरत मान और असर जानी। गुर कछु प्रथम बात न रही, प्रभु पद प्रीत सरत सोय भयहि। अब कृपाल निज भगति पावहि, हरि देव सदा शिव बने पावेगी। देव मास्तु कहि प्रभु रणधीरा, हरि माना तुरंत सिंह कर मीरा। जगति सखा तब इच्छा हरि नाहि, मोर तरफ और मुझ जग माई। अस कहि राम तिलक गई सारा, सुमन दृष्टि नभ गई अकारा। रावण क्रोर कनल वाद समीर प्रचर, चरक विभीषण रात ही तीर राजु अठार। सो संपद शिव रावणी, दीन दिए दस बार, हर कोई संपत विवेक में सतुच दीन रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, श्री प्रभु राम जय जय राम। प्रभु छाड़ भजई जय आना, हर दीनन पतु बीन कुछ खाना। निज जन जान ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपीत प्रभावा। मुनि सर्वज सरग मुर वासी, हरे सर्व लोक सब रहते उदासी। भोले बचन नीति प्रतिपाला, हर कारण मनज तनज तुल गानक। सुनो कपिस का पतु वीरा, विधि तरक जलद मेरा। कुल मकर गोरख जस डाली, हरे अंतिया नाग दूत समिवादी। केस सुनो रघुनायक, कोट तीर्थ सोपट सब सायक। जगति जगति नीति असिकाई, हरे विनय तरई सागर सन जाई। कबू कुमार बुलबुल जल दी, उपाय विचार, बिन कर सागर करे सजल पाल कपितौर। सियावर राम जय जय राम, श्री प्रभु राम जय जय राम। भजन कर मस्त जवानी में, भैया। बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सखा कहीं तुम सुनो, यारी हमारी बात सुनो, अरे बात हमारी बात सुनो। एक ऐसा इंसान चुनो, ए भैया जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। प्रकट बखाने राम स्वभाव, अति प्रेम तब से दुराओ। प्रभु के दूत कभी तब जाने, कर बाद तब पे आने। कह सुखजीव सुनो सब बात, हर आग बाग कर पटव हनी चढ़े। सुनि सुखजीव बचन कपिलाए, बाद तटक चौपास गिराए। बहु कर मान कपिलाए, हर दीन प्रकार तदन नहीं जाए। जो हमर हर नासा खाना, तेरी कौन आदीस के आना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लाज हंस तुरंत छुड़ाई। रावण कर दी जो यह बात, हर लक्ष्मण बचन पाँच कुल लागी। बहु मुखागर मूढ़ करते हर सीता दे मिलन ते आवा काल तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, श्री प्रभु राम जय जय राम।
दूत बरनत गुण गाना राम यशोलंका आए रावण चरण शीश दिन नाई ऐसी दसानन पूछ माता कैद न चुके अवनीत जाना मुझको खबर भीषण के गाय में तो आयते ही मेरी भरत राज लंका सत त्यागी होई जब करती हमारी मुझको भानु के कटकाई कट निकाल तीरथ जल आई जिनके जीवन कर रखवारा भयो बदल जित तीर्थ बेचारा गौतम सिंह के बात बहोरी जिनके हृदय क्रांति अति मोरी भाई भेंट की फिरी गए सुझा सुने मो कैद नारी मुगल तेज बल बहुत कित चित तो यावर राम जय जय राम श्री प्रभु राम जय जय राम नाम लीनो होना तीसरी नाम लीनो राम नाम लीनो होना तीसरी नाम लीनो भरी जवानी में भैया मर जाए मर पानी में लोग के मर जा रे चुल्लो मर पानी में नाथ कृपा कर पूछो कैसे अरे मानो कहाँ क्रोध तई कैसे मिला जाए जब अनुज तुम्हारा राजा तई राम के लक तई कारा रावण दूत हमें सुनिकारा और कब नहीं बाग दिने दुख नाना स्वर्ण नासिका काटे लागे हे राज सबक दीने हम चारी पूछो नाथ राम कटकाई हे बदन कोट सत्य बरन न जाई नाना वर्ण माल कपितारी हरे विकटानंद बिकल बहकारी ये पर गौ मतो सुख तोरा सकल ककट महिते बुध गोरा अमित नाम कट कठिन करारा हरे अमित नाग बल विपुल बिसारा सीध मंद नील अंगद विकटा सद मुझ के हरि निकट सठ राम बस बलिराम यावर राम जय जय राम श्री प्रभु राम जय जय राम चरित सुनबे को रसिया राम लगन काम दिवसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाई दिखावा विकट रूप धर लंग जरावा भीम रूप धरि असुर सहाय हरे रामचंद्र के काज सवारी आय संजीवन लखन जियाए हरे वीर गुणीर हर्ष हर राई रघुपति कीने बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समवाई सहस बदन जब उदर दिखपाल जहाने कहीं लो विद नहीं सके कहानी तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राज बद देना तुमरो मंत्र भीषण माना रंगी स्वर गए सब रज जाना प्रभु पुत्रिका कल मुख माही लीलो काई मधुर कल जानो सुंदर आवाज में कहते सच्चे दरबार की थोड़ा और धीरे बोलेंगे नहीं राधे राधे गाता है, बिन पिए
करोड़ लगायो अरे रात शाम सपने में आए रात शाम सपने में आए दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा रोका 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 बिराना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा सच्ची नजर से नजर मिल गई है नजर से नजर मिल गई है उसने चमन की कली पी गई है उजड़े चमन की कली खिल गई है रोका 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 बिराना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाओगी मस्तानी बन जाओगी खाना गले बन जाऊंगी अरे सैया की दीवानी बन जाओगी रसिया की रसीली बन जाऊंगी अरे रसिया की रसीली बन जाओगे खाना मेरा चढ़ावे वन मुरत जाऊं खाना मेरा गाय चलावे मैं कॉलेज बन जाऊं वरन बन जाऊंगी मैं वरन बन जाऊंगी मैं वरन बन जाऊंगी वरन बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी और सैया की छबीली बन जाओगी अरे बाटे बिहारी की देख छटा तेरा मन है गयो लटा पटा ओ मेरी मेरो मन है गयो लटा पटा लटा पटा लटा पटा लटा पटा लटा पटा श्री बाटे बिहारी देख छटा तेरो मन है गयो लटा पटा आज मेरो मन है गयो लटा पटा सबसे खोजू बनवारी ओ कब से खोजू कटवारी को बनवारी को गिरधारी ओ रजवाड़ी को गिरधारी को कोई बताए उसका पता अजी उसका पता उसका पता तेरो मन है गयो लटा पटा मेरी मेरो मन है गयो लटा पटा श्री बाटे बिहारी देख छटा तेरो मन है गयो लटा पटा आज मेरो मन है गयो लटा पटा रे मोर मुकुट श्याम कनराई ओ मोर मुकुट शाबाश बनवाए मुरली अधरन सज हे जाए सरमुरली आगे बजाए अरे कमर में बांधो किलो पटा ओ पीलो पटा तेरो मन है गयो लटा पटा ओ मेरी मेरो मन है गयो लटा पटा श्री बाटे बिहारी की देख छटा देख छटा तेरो मन है गयो लटा पटा ओ मेरो मन है गयो लटा पटा ओ बढ़िया बने अपना टकराओ हे बीच में मिल जाए तीर घटाए पानी को डरा आज मेरो मन है गयो लटा पटा देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा ओ मेरी मेरो मन है गयो लटा पटा काला काला करे गुजरी काला काला करे
मोरा दुनियादारी है बाबा में नहीं मिलती बाबा में मिलता है बाबा में नहीं मिलती बाबा में मिलता है चल कलमी तू मोरा दुनियादारी है मातम मुरली की सुनने के मुरली की सुनने की मेरे मन में आ रही है चल कलमी तू मोरा दुनियादारी है चल कलमी तू मोरा दुनियादारी है वृंदावन जाने की महाराज जाने की मेरे मन में आ रही है चल कलमी तू मोरा हो शंकर की चल कलमी तू मोरा दुनियादारी है माता नहीं होता महाराज होता है माता नहीं होता महाराज होता है और राज रचाने की राज रचाने की मेरे मन में आ रही है तू मोरा दुनियादारी है बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 रंग महल में राम जी आए सीता जी को साथ मिलाए सीता जी को साथ मिलाए सीता जी की पायल बजे रंग महल में अरे आज तो बधाई बजे रंग में भी प्रसाद लेके जाए भोजन का भी और यहाँ से बाबा का भी और आज तो बधाई बजे आज तो हम भी अगर बच्चे होते हम भी अगर बच्चे होते ना जन गोर महाबलदाई तन के प्रभु सदा कहाई तेरी यार पुराण पठाए लंका जाए सिंहासन सतारे रावण की भुजा उतारी आरे भुजा असुर दल मारे नैनी भुजा संत जनकारी सुरनर मुनि जन आरती उतारे जय जय हनुमान उतारी जन हार अपुलो छाई आरती करने आई जो हनुमान जी की आरती दारे रचबे कोट परम पद पावे अविद्वान सखियो रघुराई तुलसीदास कम तीरथ खाई आरती कीजे हनुमान लगा की रोज दलन अनुराग तुम्हारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धि प्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जस्ता त्वमेव त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममदेव देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव किसने किया सितार वाला जी ओटे जगत ने किया सितार बना जी माता के दुल्हा सा दिलदार वाला जी हरे नाने पड़वा का दुलार बना जी किसने किया सितार वाला जी ओटे जगत ने किया सितार बना जी किसने किया सितार वाला जी जगत ने किया